अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बस नाज फ्रॉम बीएमएस कुंडला। हमारा आज का टॉपिक है बॉडी मूवमेंट्स। हमने इसमें पढ़ा हुआ है कि ह्यूमंस के बारे में पढ़ा है, जो इंसान की मूवमेंट्स होती हैं तो उनके उसके जॉइंट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो आज हम जो एनिमल्स हैं उनकी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बर्ड्स है, इसकी क्या मूवमेंट्स हैं, इसमें अलग अलग इनकी भी मूवमेंट्स होती हैं। जैसे कि बर्ड्स फ्लाई इन द एयर इन वॉक ऑन द ग्राउंड, जैसे परिंदे हवा में उड़ते हैं या ज़मीन पे चलते हैं। सम बर्ड्स लाइक द डक इन द स्वेन आल्सो स्विम इन वाटर। कुछ परिंदे जैसे कि डक है या स्वेन है तो वो क्या करते हैं, पानी पे चलते हैं, तैरते हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर। इसी तरह जो परिंदे हैं वो उड़ते भी हैं तो उनकी जो बॉडी है वो इसी तरह से बनाई गई हुई है ताकि वो क्या कर सके, फ्लाई कर सके, उड़ सके। देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। उनकी जो उनकी बोन्स हैं वो बहुत क्या होती हैं, हॉलो एंड लाइट और हल्की होती हैं। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड प्रीचिंग। उनकी जो लिम्स होती हैं तो वो क्या होती हैं कि वो इस मतलब इस तरह से बनी हुई होती हैं कि वो चल सकते हैं, वो ज़मीन पे चल भी सकते हैं। वो स्ट्रेच मतलब वो बिल्कुल बहुत नरम उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो होती हैं। दे बोन पार्ट ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। और उनकी जो परें होती हैं, जो पर होती है तो वो मॉडिफाई की होती हैं जैसे वो उड़ने के लिए। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग। और जो शोल्डर बोन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है। And the breast bones are modified to hold muscles of flight which are used to move the wings up and down। और जो breast bone होती है वो इस तरह से बनी हुई होती है कि जो उनको क्या करती है, जो फ्लाइट मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज, जो उनको उड़ने के लिए मदद करती है, विंग्स को अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे में करने में। इसी तरह फिश है जैसे कि द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। फिश जो है उस मतलब उसकी बॉडी इसी तरह से बनी हुई है कि वो आसानी से पानी में तैर सकती है और पानी जो है उसको एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। पानी जो है उसको मतलब मदद करता है तैरने में पानी में। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल। उसके जो मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कवर होता है पूरी तरह। ड्यूरिंग स्विमिंग द मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। The fish form a curve as shown figure point 8.23. Then quickly the body and the tail curve to the other side. This makes a jerk in the push of the body forward. A series of the such jerk make the fish swim ahead. This is helped by the fins to tails. इसी तरह जो उसका टेल होता है या उसके जो मतलब टेल होता है बॉडी का, वो उसको मतलब दूसरी साइड मुड़ने में या स्विम करने में मदद भी करता है या आगे जाने में। इस सीरीज ऑफ सक जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड। और जो जर्क्स जैसे होते हैं फिश के, जो जर्क्स होते हैं तो वो उनको मतलब वो मदद करते हैं, किसमें, स्विम करने में मदद करते हैं। फिश जो होता है उसको क्या होता है, अदर फिन्स भी होते हैं अंदर बॉडी विच माइनली हेल्प टू कीप बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड कीप डायरेक्शन। किसके लिए, मतलब उसकी बॉडी जो उसको बैलेंस बनाए रखने के लिए और एंड कीप डायरेक्शन। और डायरेक्शन मतलब जो डायरेक्शन उसकी होती है उसको मेंटेन करने में उसको उसके जो फिन्स होते हैं वो मदद करते हैं वाइल स्विमिंग, जब वो स्विम कर रही होती है, तैर रही होती है। डू यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर विथ वेयर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट टू हेल्प दे मूव ईजली इन वाटर। क्या आपने कभी मछली को पानी में तैरते हुए देखा है कि वो किस तरह से फ्लिप कर रही होती है, किस तरह से वो उसके जो फीट्स होते हैं, अंदर फीट जो उसके फीट होते हैं तो वो किस तरह फ्लिप कर रहे होते हैं पानी में। हाउ डज टू स्नैक्स मूव। इसी तरह जो स्नैक है, आपने कभी किसी स्नैक को देखा होगा, मतलब वो किस तरह से उसकी मूवमेंट होती है, क्या करता है। स्नैक जो होता है वो ज़मीन पे मतलब अपने आप को घसीटता है, जैसे स्लिथर कर रहा होता है, स्लिथ होता है। डज इट मूव स्ट्रेट, क्या वो सीधा चल रहा होता है। हैव यू लॉन्ग स्नैक्स हैव ए लॉन्ग बैकबोन। उसकी जो बैकबोन होती है वो बहुत बड़ी होती है, लॉन्ग होती है। दे हैव मेनी थिन मसल्स। उसके मसल्स जो होते हैं थिन होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच एंड दे फ्रॉम वन अनदर। वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। मसल्स आल्सो इंटर कनेक्टेड द बैकबोन। और जो उसके मसल्स होते हैं वो उसकी बैकबोन से कनेक्ट होते हैं। रिब्स एंड स्किन, रिब्स और स्किन से। द स्नैक बॉडी कर टू मेनी लूप्स। जो उसका बॉडी कर होता है बहुत सारी मतलब वो लूप्स जैसे बने होते हैं बॉडी में, तो वो स्ट्रेट नहीं मतलब चल सकता है, ज़मीन पे नहीं स्ट्रेट चलता है। तो वो क्या, उसमें लूप्स होते हैं। ईच लूप ऑफ द स्नैक यूज़ द फॉरवर्ड पुश बाय द प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। तो उससे क्या होता है कि वो मतलब उस लूप्स की मदद से वो आगे उसको पुश करता है स्नैक्स को, तो वो ज़मीन पे आगे चलता है। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स लूप्स एंड ईच लूप्स गिव द इट्स पुश। उसकी बड़ी लंबी बॉडी होती है और वो जो मतलब उसको किस में मदद करती है,
पुश करने में, चलने में। द स्नेक्स मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन स्ट्रेट लाइन। जो स्नेक होता है जब वो लूप्स होते हैं उसकी बॉडी में तो वो बहुत फास्ट क्या करता है, मूव करता है। एंड नॉट, जब स्ट्रेट होता है तो तब वो नहीं मूव कर सकता है। तो इस तरह से उसकी बॉडी में भी क्या होता है, मूवमेंट इसी तरह से होती है। अल्लाह हाफिज़। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।